नमस्कार। सोचिए, क्या एक मामूली सी बस की यात्रा समाज और हमारी पूरी व्यवस्था पर एक गहरा कटाक्ष हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज हम हरिशंकर परसाई जी के ऐसे ही एक क्लासिक व्यंग्य बस की यात्रा के सफर पर चलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाली यात्रा। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़ी अजीब सी चेतावनी के साथ। लेखक और उनके दोस्तों को कुछ लोग सलाह देते हैं कि भाई, समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। अब यहीं से आप समझ जाइए, आने वाली घटनाओं के लिए माहौल तैयार हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई क्यों? आखिर ऐसा क्या था उस बस में कि कोई भी समझदार इंसान उसमें बैठना ही नहीं चाहता? और बस यही सवाल हमें इस कहानी के बिल्कुल बीच में ले जाता है। तो बात ये थी कि लेखक और उनके 4 दोस्तों के लिए ये सफ़र करना कोई शौक नहीं था, बल्कि एक मजबूरी थी। उन्हें पन्ना से सतना के लिए ये बस पकड़नी ही थी, ताकि वो आगे जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ सकें। सुबह काम पर भी तो लौटना था, मतलब कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। लेकिन जब लेखक ने पहली बार उस बस को देखा ना, तो उनका जो रिएक्शन था वो बड़ा ही हैरान करने वाला था। गुस्सा या डर? नहीं नहीं, बल्कि उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। हाँ, आपने सही सुना, एक एकदम टूटी फूटी खटारा बस के लिए श्रद्धा। और बस यहीं से परसाई जी का जो व्यंग्य है वो अपने असली रंग में आना शुरू होता है। वो बस अब सिर्फ एक पुरानी गाड़ी नहीं रह जाती। नहीं, लेखक की नजरों में तो वो एक देवी का रूप ले चुकी थी। लेखक बस के बारे में बताते हैं कि वो खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बूढ़ी, इतनी पुरानी और अनुभवी, जैसे कोई बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों जिनका लिहाज करना, जिनकी इज्जत करना जरूरी हो। और उस बस पर जो भी खरोचें थीं, जो निशान थे, लेखक को वो कोई डैमेज नहीं लगे। नहीं, उन्हें लगा कि ये तो सदियों के अनुभव के निशान हैं। सोचिए, कितना जबरदस्त व्यंग्य है। एक जर्जर टूटी फूटी हालत को भी महानता की तरह दिखाया जा रहा है। और लेखक इस बात को और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे, ये तो बस पूजा के लायक है, इस पर भला कोई सवार कैसे हो सकता है? इस पर बैठना तो उस बुजुर्ग हस्ती पर जुल्म करने जैसा होगा। मतलब ये व्यंग्य की हद है। अब यहाँ एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ तो बस कंपनी का एक पार्टनर है जो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा है, अरे चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन्हें छोड़ने आए हैं, और उनकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा है मानो वो इन्हें आखिरी विदाई दे रहे हों। और फिर बस सच में स्टार्ट हो गई, लेकिन इतनी जोरदार आवाज और कंपन के साथ घड़ 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 कि लेखक को लगा जैसे सारी की सारी बस ही इंजन है और हम सब इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। हर पुर्जा कांप रहा था और खिड़कियों के जो बचे कुचे शीशे थे वो भी बस गिरने ही वाले थे। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ परसाई जी उस बस की खस्ता हालत की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान आंदोलनों से करते हैं। जी हाँ, आंदोलनों से। लेखक को अचानक लगता है कि अरे, ये बस जरूर गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जमाने की होगी। लगता है ट्रेनिंग वहीं से मिली है इसे, कि सिस्टम के किसी भी हिस्से के साथ सहयोग बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा याद दिलाते चलें, ये जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन थे, ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुए थे। इनमें भारतीयों ने शांति से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था और उनके साथ किसी भी तरह का सहयोग करने से मना कर दिया था। अब जरा परसाई जी का कमाल देखिए कि उन्होंने इस हिस्टोरिकल रेफरेंस को कैसे इस्तेमाल किया है। बस का हर पुर्जा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। सीट जो है वो बस की बॉडी का साथ नहीं दे रही थी। कभी लगता था बॉडी सीट को छोड़कर आगे भागी जा रही है। मतलब पूरी की पूरी बस ही एक दूसरे के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। अब जाहिर है इस आपसी असहयोग का नतीजा क्या निकलता। सफर में एक के बाद एक मुसीबतें आने लगीं और यात्रा और भी मुश्किल होती चली गई। पहले तो ये हुआ कि बस के पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया। फिर थोड़ी दूर जाके बस ने कहा अब मैं आगे नहीं जाऊंगी और रुक गई। और जैसे इतना काफी नहीं था, एक टायर भी जोर की आवाज के साथ फुस पंक्चर हो गया। अच्छा, जब पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ तो ड्राइवर ने जुगाड़ लगाया। उसने एक बाल्टी में पेट्रोल निकाला और सीधे नली से इंजन में डालने लगा। अब ये नज़ारा देखकर लेखक की कल्पना तो देखिए कहाँ पहुंची।
उन्हें लगा कि थोड़ी देर में बस कंपनी के जो पार्टनर साहब हैं वो इंजन को ही निकालकर अपनी गोद में रख लेंगे और उसे नली से वैसे ही पेट्रोल पिलाएंगे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी से दूध पिलाती है। बस की हालत इतनी खराब थी कि अब लेखक का जो शुरुआती मजाक वाला मूड था ना, वो धीरे धीरे डर में बदल रहा था। अब सड़क के किनारे का हर पेड़ उन्हें दुश्मन लगने लगा था। हर पल यही डर कि बस अभी जाकर इससे टकरा जाएगी। और फिर सफर में एक ऐसा मोड़ आया जहां डर भी खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली एक अजीब सी शांति ने। ये वो शांति थी जो तब आती है जब सारी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। जब सारे दोस्तों ने मान लिया कि भाई जो होना है होकर रहेगा, तो वो एकदम शांत हो गए। ये वही शांति है जो मंजिल तक पहुंचने की हर एक उम्मीद छोड़ देने के बाद ही मिलती है। लेखक के ये शब्द उनकी हालत को पूरी तरह बयां कर देते हैं। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उन्हें अब ऐसा लगने लगा था कि भाई अब तो बाकी की पूरी जिंदगी इसी बस में गुजरने वाली है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही चिंता और टेंशन खत्म हुई, सब लोग ऐसे आराम से बैठ गए जैसे अपने घर में बैठे हों। हंसी मजाक का माहौल वापस आ गया। ये इस बात का सबूत है कि जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो डर अपने आप ही चला जाता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है, क्या परसाई जी की ये बस सिर्फ एक गाड़ी है या फिर ये हमारे समाज, हमारी व्यवस्था का एक आईना है? एक ऐसा सिस्टम जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, जहां कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी किसी तरह बस घिसिट घिसिट कर चलता जा रहा है। ये सवाल सोचने वाला है,